वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर पे कोई स्ट्रेटजी कोई स्टडी प्लान लाया जाए। तो आज हम बात करेंगे 70 डेज स्टडी प्लान फॉर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। सबसे पहली बात कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है। देखो, जो बड़े 3 पोस्ट हैं जिसमें जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल, ये 3 पोस्ट के एग्जाम जो है मोस्टली जो है चांस लग रहा है कि आपके जून एंडिंग या जुलाई में हो सकते हैं। अगर हम जुलाई में ही लेकर चलते हैं तो आपके पास 70 डेज बचते हैं रिवीजन के लिए। तो 70 डेज में किस तरह से आपने रिवाइज करना है चीज़ों को, वो आज हम बात करेंगे। ये आपकी डिमांड पे ही ला रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं सर ऐसे ही आप कुछ भी बोल रहे हो। तो जिनको पढ़ना है, मेहनत करना है, जो चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर बन जाएं, क्योंकि लाइफ में सब इंस्पेक्टर बनने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज होती है, उसके बाद पोस्टें भी इतनी जल्दी नहीं आती। ऑलरेडी बहुत सारी पोस्टें आ चुकी हैं, लग भी चुके हैं, और ये जो पोस्ट है 669 पोस्ट, इसके बाद फिर से पोस्ट आना बहुत कम चांस है कि फिर पोस्ट आए। जिनकी ये ख्वाहिश थी कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर हम बन जाएं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी स्टडी प्लान होने का फ़ायदा क्या? सबसे पहली बात, इससे आपको ये चीज़ एक फ़िक्र रहती है, एक सोच रहती है कि हाँ भाई कल आपको ये चीज़ करनी है। एक दिमाग में रहता है कि हाँ कल आपने ये करना है, परसों ये करना है। अगर आप कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे, कोई स्टडी प्लान, कोई रिवीजन प्लान नहीं होगा, तो फिर बहुत सारे दिन आपके निकल जाएंगे और आप सोचते ही रह जाओगे कहाँ से शुरू करें, क्या करें। ऐसे ही आपके 1-2 महीने निकल जाएंगे और एक दिन आएगा जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जैसे कि जेकेएसबी का लेवल बड़ा है, फिर आप जितनी भी कोशिश करोगे 1 महीने में कुछ चीज़ पढ़ना तो दूर है, जो पढ़ा हुआ है वो भी नहीं रिवाइज कर पाओगे। ये वीडियो स्पेशल उन एस्पिरेंट के लिए हैं जो एक्चुअली चाहते हैं कि ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की, इसमें एक पोस्ट उनकी हो जाए। उसके लिए आपको 70 डेज का, हम कहेंगे, एक पूरा हार्ड वर्क, जो कि 7 से 8 घंटे मिनिमम जो है आपको पर डे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके कोई चांस बनता है। और वो भी हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि लेवल आपको दिख गया है, ज़्यादा कम नहीं होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट और बहुत सारे टीचर की डिमांड जेकेएसएसबी थी से यही है कि लेवल को कम किया जाए, लेकिन आई डोंट थिंक लेवल जो है कम होगा। हाँ, जो इररेलेवेंट टाइप के या आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो जरूर हटेंगे, लेकिन लेवल बढ़ता ही रहेगा, कम होने की गुंजाइश नहीं है। आपको प्रिपरेशन में ही जो है आप बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप पहले कुछ पढ़ रहे थे और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे एक एक सब्जेक्ट लेकर चलो तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको ठीक ठाक टाइम देने का मौका मिलेगा, फोकस, आपकी कंसंट्रेशन पूरी रहेगी उस सब्जेक्ट पे। अगर आप कंप्यूटर को लेकर चलते हो, मैं यहाँ पे सिलेबस भी आपको यहाँ पर बताऊंगा थोड़ी देर में। कंप्यूटर को लेकर चलते हो 12 दिन के लिए, जैसे आप 2 मई से 13 मई तक जो है कंप्यूटर पढ़ते हो। इसके बाद जीके और साइंस आप 14 से लेकर 25 तक पढ़ते हो। मैथमेटिक्स 26 से 6 जून तक पढ़ते हो। रीजनिंग आप 7 जून से लेकर 18 जून तक। इंग्लिश आप 19 जून से 30 जून तक पढ़ते हो। फिर एक ग्रैंड रिवीजन करते हो 10 दिन की। उसके बाद आप जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट, जहाँ भी आपको टेस्ट मिलते हैं वहाँ टेस्ट दे सकते हो। लेकिन उससे पहले ये नहीं है कि हर वक्त टेस्ट ही देते रहो, आप एक पार्टिकुलर तैयारी करनी है। आप एक एक सब्जेक्ट करके, जैसे आप पहला सब्जेक्ट आप अगर कंप्यूटर ले रहे हो, तो कंप्यूटर में जो जो टॉपिक है उसके पहले ही डिसाइड होना चाहिए कि आज, जैसे आपको मैं कह दूं कि 3 तारीख को आपने सीपीयू पढ़ना है। अब ये नहीं है कि सीपीयू एक जगह से आप थोड़ा सा किसी बुक से देख लिया तो काम हो गया, वो नहीं करना है। सीपीयू पे, उसके पार्ट्स पे, एएलयू है, उसके सब पार्ट्स हैं। अगर आप रजिस्टर पढ़ रहे हो, रजिस्टर की टाइप्स आपको डिटेल से आनी चाहिए। अगर आप कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे हो, कंट्रोल यूनिट का पूरा प्रोसेसिंग क्या है, उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है, वो सारा आपको डिटेल से आना चाहिए। इसी तरह मेमोरी पे पढ़ रहे हो तो एक एक मेमोरी के जो टाइप है उसको डिटेल से आपने पढ़ना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कोई पार्टिकुलरली बंदा आए सारी चीज़ें आपको बता दे, वो पॉसिबल होना मुश्किल है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंचाएं, लेकिन आप भी अपने लेवल पे कोशिश करें कि आप अपने लेवल पे भी डिफरेंट सोर्सेज पे भी चीज़ों को पढ़ें। अगर मैं आपको सीपीयू के ऊपर एक लेक्चर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद उस पर नोट्स देता हूँ, उस पर एमसीक्यूज देता हूँ, वो चीज़ आपने कर लेनी है 2-3 घंटे में। उसके बाद 3-4 घंटे जो दिन के बचते हैं उसमें आप अपने लेवल पे भी कोशिश करो कि और ज़्यादा इसको, और ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक सर्च करो, उसमें देखो सीपीयू के बारे में क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, क्या क्या और इसके बारे में आप सीख सकते हो। तो इस तरीके से हर एक पार्टिकुलर टॉपिक को आपने अच्छे से ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो। सिलेबस में अगर आप देखते हो, हालांकि सिलेबस यही रहेगा, कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिलेगी। कुछ दिनों में हो सकता है सिलेबस सामने भी आ जाए। तो जो सिलेबस लेटेस्ट था जो इससे पहले, तो उसमें आपको कंप्यूटर जो है वो 30 मार्क्स का दिया गया था। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी आपको कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क है, तो 30 मार्क्स का कंप्यूटर दिया गया था। पहले अगर आप एक सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हो, फिर इसके बाद इंग्लिश 30 का दिया, रीजनिंग 40 मार्क्स की दी, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 60 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया। इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ते हो, एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पहले लेना है। जैसे अब मैंने आपको टाइम टेबल बताया, 12 दिन एक सब्जेक्ट लेकर रिवाइज करना है, चीज़ों को ऐड भी करना है। एक तो आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और नया उसमें क्या ऐड कर सकते हो वो चीज़ आपने देखनी है। अगर 2 घंटे में आप रिवाइज करते हो, 4 घंटे और आपके पास एक दिन में है, तो उन 4 घंटे में कितना और उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप आगे जाओगे।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट उठा लेना, जो भी एस्पिरेंट पढ़ना चाह रहे हो। बाकी मैं देखो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि ऐसे कुछ भी बोलते रहो, आप बहुत सारे एस्पिरेंट आ जाते हैं फिर अपना ज्ञान बांटने के लिए इधर। जिस एस्पिरेंट ने पढ़ना है और जो एस्पिरेंट डिमांड कर रहे थे उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट उठा लो इसका, ठीक है। ये आपने सोचना कि ये हमारा 70 डेज का रहने वाला ओवरऑल प्लान, ठीक है। इसमें आप, ये तो पूरा प्लान है, इसमें आपका जो टारगेट 1 है वो कंप्यूटर है, और टारगेट 1 में आपको हर एक डे का एक पार्टिकुलर टारगेट दिया है, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज आप देखो, जब आंख खुले तभी सवेरा, आपकी आंख आज खुलेगी, आज पढ़ना है। देखो आज आप पढ़ना है, 2 तारीख को आप पढ़ना स्टार्ट करें सपोज, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि आज मैं क्या पढ़ूं, सीधा आपको लिखा आज कंप्यूटर का बेसिक, जिसमें हिस्ट्री, जनरेशन, करैक्टर टाइप्स, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। अब 6 घंटे आपके पास है, पढ़ लो। हमने आपको जो वीडियो लेक्चर दिया वो देख ली, नोट्स दिया वो देख लिया, एमसीक्यू दिया प्रैक्टिस कर ली, ये काम हो गया जी आपके 2 घंटे में, ठीक है। एक दो बुक्स थी आपके पास, 1 घंटा आप उसमें से भी नजर लगा लो, वो सिमिलर होगा वहाँ पर यहाँ पर, वो देख लिया। फिर आपने आपका तसल्ली के लिए, ये नहीं यार और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप नेट पे सर्च करो, डिफरेंट जो बुक्स हैं, पार्टिकुलर बुक्स होती हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक्स सर्च करो, वहाँ पर आपको उसमें देखो और क्या एडिशन है, क्या और चीज़ें हैं जो हमने नहीं दी या किसी और सोर्स से आपको नहीं मिली, तो उसको भी आप थोड़ा नज़र लगा लो। नोट्स पे थोड़ा छोटे छोटे से किसी न किसी कॉर्नर में अगर कोई नया पॉइंट दिखता है वो ऐड कर दो। ये मेहनत करने वाली चीज़ होती है। आप सोचते हैं कि बस कोई मुझे हलवा बना कर दे और मैं खा जाऊँ, तो वो नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने लेवल पर कर रहे हैं कि 4-5 सोर्सेज से चीज़ों को आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आपको उसमें तसल्ली नहीं हो रही तो आप भी अपने लेवल पे, हम इस पर जैसे CPU पे हम आपको लेक्चर देंगे, उसको देखो, समझो, उसके नोट्स प्रिंट निकाल के रखने, पहले ही नोट्स पढ़ो, उसके साथ MCQ दिए होंगे, MCQ प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो है आप अपनी तसल्ली के लिए 2-3-4 सोर्सेज पे, सेंट्रल लेवल की या बैंकिंग लेवल पे या किसी भी सोर्सेज पे आप सर्च कर सकते हो, या ज़्यादा वीडियोज़ पे नहीं टाइम वेस्ट करना आपने। फंडामेंटल की कंप्यूटर की PDF मिलेंगी, PDF सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। उसमें पार्टिकुलर टॉपिक, पूरी PDF नहीं, एक ही दिन में देखने लग जाना, पार्टिकुलर टॉपिक ढूंढो। हाँ जी, CPU के बारे में हमने पढ़ना है, CPU सर्च किया, CPU पे आपने देखना है कि CPU के बारे में यहाँ पर कितनी नॉलेज है। तो वो चीज़ें जो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है उसको ऐड ऑन करना, ये आपको काम करना है, मेहनत करनी होगी तभी जाके काम होगा। आप सोच रहे हो कि एक बंदा बस बोल दे मुझे जो पढ़ना है मैं उस पर फुल स्टॉप लगा दूँ, खत्म कहानी, वो नहीं है। टाइम टेबल फॉलो करो, ये टाइम टेबल प्रॉपर है, इस पर आपने चलना है, और ये टारगेट 1 है, इस पर आपने अभी प्रेजेंटली काम करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी भी सिलेक्शन हो जाए। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है। हालांकि एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये मैं देखो, एक बात ये नहीं कि आपको गारंटी है जी हमने जो कहा, हमने जो दिया वो पढ़ लिया आपकी सिलेक्शन, ये कोई नहीं कह सकता। सीधी सी बात, बहुत सारे इस पर मुझे मैसेज करते हैं, सर जो आपने नोट्स दिए ये पढ़ लिया हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। ये बात कहना कोई, ये बनती नहीं है बात, ठीक है। हमने अपनी तरफ से 4-5 सोर्सेज को कलेक्ट कर आप तक पहुंचाया। हमने ये कोशिश की कि J&K में सबसे टॉप लेवल के नोट्स आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उससे ऊपर हम नहीं कर सकते, जितना हमारे कैपेसिटी में हम आपको पहुंचा रहे हैं। अगर आपको उससे तसल्ली नहीं हो रही है, एक पार्टिकुलर टॉपिक आप उठा रहे हो, हमने जो दिया आपने वो पढ़ा, आपको लगा कि कहीं थोड़ा सा इसमें और हो जाता, तो आप अपने लेवल पे भी थोड़ा सर्च करें, ठीक है। ये आपको बता दूँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी आप भी कोशिश करो, मिलकर आप चलेंगे तो आगे डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि टाइम टेबल आपने प्रॉपर फॉलो करना है। टाइम टेबल नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, जैसे पीछे कितने महीने गुजर गए, ऐसे ही 2-3 महीने आगे भी गुजर जाएंगे। अब आप बहुत सारे नहीं सर केस कुछ नहीं है, जस्ट आपके मई में मंथ जो है इसमें एग्जाम पहले ही बुक है, जून में हो सकता है कुछ एग्जाम हो जाए, और जुलाई में डेफिनेटली चांस है कि सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JK पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आपको देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।